गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में आज हम लोग करेंगे कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सेक्शन याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटेंट को समझने का कोशिश कीजिएगा, ईच एंड एवरी चीज को समझिएगा। डायरेक्टली मैं क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ध्यान से सुनिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो क्लासिफिकेशन होता है मेंबर के बेसिस में होता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेसिस में क्लासिफिकेशन होता है। ये बेसिक नॉलेज था। लेकिन क्वेश्चन में आता है कि एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, एटसेट्रा क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है। ठीक है, देखिए, it is a company with minimum 2 members and maximum 200 members। या देखिए, क्लासिफिकेशन मेंबर के बेसिस में है, तो आपको सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स लिखना पड़ेगा। मतलब इस कंपनी में मिनिमम, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। याद रखिएगा, मिनिमम 2 मेंबर्स, मिनिमम 2 शेयर होल्डर और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है, दिस कंपनी नेवर इशू शेयर्स टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकता, याद रखिएगा। मतलब पब्लिक डिपॉजिट भी नहीं ले सकता और पब्लिक को शेयर भी इशू नहीं कर सकता। यदि पब्लिक को शेयर इशू करता तो ये क्या हो जाता, पब्लिक कंपनी हो जाता। जनरल नॉलेज। तो सबसे पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, प्रोहिबिटेड है शेयर इशू टू द पब्लिक। मतलब पब्लिक से पैसा भी नहीं ले सकता, प्रोहिबिटेड है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, शेयर होल्डर कैनॉट इजिली ट्रांसफर इज शेयर्स। बोलता है प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर अपना शेयर्स इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका कुछ रेस्ट्रिक्शन लगता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कंपनी का अप्रूवल लगता है, शेयर होल्डर बोर्ड का अप्रूवल लगता है। तो इसीलिए शेयर इजिली ट्रांसफर नहीं होता है। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक रूल बुक है, उसमें रूल बना दिया जाता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कोई भी मेंबर शेयर ट्रांसफर करेगा तो परमिशन लेके करेगा। देखिए, अब देखिए, अब जो 200 मेंबर का जो मैक्सिमम जो लिमिट है, उसमें याद रखिएगा कंपनी का करंट एम्प्लॉय हो या पुराना एम्प्लॉय हो। मतलब कभी एम्प्लॉय रहा होगा या है, दोनों को काउंट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, एम्प्लॉय को जो शेयर दिया जाता है वो काउंट नहीं होता है मैक्सिमम 200 की लिमिट में। अब देखिए, एक शॉर्टकट मैंने टिप्स बनाया है इसको याद करने का। याद रखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद। ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम शेयर होल्डर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 200 और मिनिमम दो और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर बन सकते हैं। प्रोहिबिटेड पब्लिक डिपॉजिट, मतलब पब्लिक से पैसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं ले सकता है। और तीसरा, रेस्ट्रिक्शन है शेयर ट्रांसफर करने में, नॉट प्रोहिबिटेड। शेयर ट्रांसफर हो सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। बस इतना ही याद रखना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम का, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आपका। स्मॉल कंपनी सेक्शन 285, ये याद है कि वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। देखिए, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 किसको बोलते हैं, खाली समझिएगा। स्मॉल कंपनी याद रखिएगा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी ओपीसी दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, याद रखिए। वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ है या उससे नीचे है, या टर्नओवर उसका 40 करोड़ है या उससे नीचे है। 2 पॉइंट याद रखना है, याद रखिए ये 2 पॉइंट। वह कंपनी, वह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, 4 करोड़ या उससे नीचे।
स्मॉल कंपनी टर्नओवर कितना है 40 करोड़ और उससे नीचे, याद रखिएगा स्मॉल कंपनी को लेस कंप्लायंस का बेनिफिट मिलता है। मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके लिए बहुत सारा कंप्लायंस अप्लीकेबल है, यदि वो स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में आती है तो उसको कंप्लायंस कम करना पड़ता है। नाम से समझ में आ रहा है छोटा कंपनी होगा तो गवर्नमेंट उस पर कंप्लायंस कम करेगा, इसीलिए इसको स्मॉल कंपनी बोला जाता है। कि जिस कंपनी का कैपिटल ज्यादा नहीं है, टर्नओवर ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट उसको कुछ रिलैक्सेशन दे देती है कंप्लायंस का। आगे पढ़ेंगे क्या क्या कंप्लायंस है, ध्यान से सुनिएगा। और उसमें 2 लाइन लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान से समझिए। यदि गवर्नमेंट चाहे तो उस पेड अप कैपिटल का लिमिट 10 करोड़ तक कर सकती है, लेकिन जब 10 करोड़ करेगी उसको नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा, याद रखिएगा। और टर्नओवर का लिमिट 100 करोड़ तक कर सकती है, जब भी बढ़ाएगी उसको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, याद रखिएगा। जैसे पहले पेड अप कैपिटल की लिमिट 2 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 4 करोड़ की, तो एक नोटिफिकेशन लाई। इसी हिसाब से जब भी चाहेगी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, लेकिन उसको एक नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, स्मॉल कंपनी मतलब पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और उससे नीचे, टर्नओवर 40 करोड़ और उससे नीचे, बस। अब देखिए, आगे देखिए, बोलता है हाउ एवर द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनी। मतलब इस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। किसको? यदि टर्नओवर कैपिटल उसका 4 करोड़ से नीचे भी है तो भी ये सब कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। किसको? यदि कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडियरी कंपनी है। होल्डिंग और सब्सिडियरी क्या है आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सा जान लीजिए, होल्डिंग मतलब यदि कोई दूसरा कंपनी को कंट्रोल कर रहा है उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। यदि कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी, होल्डिंग सब्सिडियरी है मतलब क्या, बड़ी कंपनी, सीधा सीधा सा बात। इसीलिए उसको कभी भी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी चैरिटेबल कंपनी है, उसको 50 तो बेनिफिट और गवर्नमेंट आगे ही दे रहा है, उसको टैक्स बेनिफिट और अलग 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 बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी के प्रीव्यू से हटा दिया गया। सेक्शन 8 कंपनी मतलब याद रखिएगा चैरिटेबल कंपनी। और तीसरा, कोई स्पेशल एक्ट में यदि कोई कंपनी कवर है, लाइक बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो उसको भी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए मैंने एक तो टेबल बनाया, शॉर्टकट टिप्स। इस टेबल को याद रखेंगे तो आप स्मॉल कंपनी का सारा कहानी समझ जाएंगे। स्मॉल, कंसिडर स्मॉल कंपनी, किसको स्मॉल कंपनी कंसिडर करेंगे? जो प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 4 करोड़ या उससे नीचे अप टू 4 करोड़ है, या टर्नओवर है 40 करोड़, अप टू 40 करोड़ मतलब 40 करोड़ और उससे नीचे। नॉट कंसिडर स्मॉल कंपनी, किसको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा? होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को, स्पेशल एक्ट की कंपनी को, क्योंकि स्पेशल एक्ट में उसका अलग एक्ट लगता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उस पर अलग रूल्स अप्लीकेबल, अलग एक्ट अप्लीकेबल होता है, इसीलिए उसको स्मॉल कंपनी नहीं मानते। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ध्यान से सुनिएगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ध्यान से सुनिए, एकदम लॉजिकली आप आंसर दे पाएंगे। मतलब वह कंपनी, सिंपल भाषा में, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसी को पब्लिक कंपनी बोलते हैं, या प्रोविजन में लिखा हुआ है या लैंग्वेज, याद रखिएगा। तो सिंपल भाषा में, कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। याद रखिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो जो भी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स होगा उसको याद रखिएगा, मैक्सिमम मेंबर और मिनिमम मेंबर्स सबसे पहले लिखना है। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मतलब जितना चाहे उतना मेंबर बन सकता है। याद रखिएगा, दिस कंपनी कैन सेल शेयर्स टू द पब्लिक। मतलब पब्लिक कंपनी, नाम से ही है, पब्लिक को शेयर बेच सकती है, पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, सिंपल सा चीज है। लास्ट में याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कोई भी कंपनी यदि सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही बोला जाएगा। याद रखिए, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यदि सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की तो उसको भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सब्सिडियरी मतलब यदि कोई आपका 50% और उससे ज्यादा शेयर खरीद रखा है तो आप उसकी सब्सिडियरी हो गई, वो आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई। बाद में मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि सब्सिडियरी और होल्डिंग क्या। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ जाइए, यदि आप किसी पे कंट्रोल करते हैं तो वो आपकी सब्सिडियरी हो गई। मतलब किसी कंपनी का 50% शेयर आप खरीद लेते हो और उससे ज्यादा, तो वो आपकी सब्सिडियरी हो गई। अब आगे आ जाइए। अब याद देखिए, गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट कंपनी,
नाम से समझ में आ रहा है कि वह कंपनी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी, सिंपल भाषा में यही बोलते हैं, वह कंपनी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी उसी को गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, सिंपल सा भाषा में। बुकिश लैंग्वेज में आप कैसे लिखा हुआ है देखिए, एनी कंपनी इन विच मिनिमम 51% शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों मिला के बहुत बोलता है वह कंपनी जिसमें 51% और उससे ज्यादा शेयर किसने लेके रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने ले रखा है या दोनों ने मिला के रखा है। मतलब सिंपल सा भाषा में वह कंपनी जिसमें 51% और उससे ज्यादा शेयर हेल्ड करके रखा है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोई गवर्नमेंट। सिंपल सा 51% मतलब क्या, आपने उस पर कंट्रोल रखा है, कंट्रोल 50% से ज्यादा करते ही कंट्रोल आ जाएगा, मतलब 51% उससे ज्यादा होगा तो कंट्रोल आ जाएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी उसको बोलेंगे जिस कंपनी में गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखा है। कंट्रोल का मतलब यहाँ क्या है, 51% और उससे ज्यादा शेयर हेल्ड करना है, याद रखिएगा मिनिमम 51% गवर्नमेंट उसमें हेल्ड करेगा। अब देखिए 1% कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 1% कंपनी, 1% कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, याद रखिएगा। वह 1% कंपनी मतलब नाम से समझ में आ रही है एक आदमी की कंपनी, एक आदमी की कंपनी मतलब क्या, सारा शेयर एक आदमी ने लेके रखा हो, सिंपल सा चीज है। तो इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन विच 100% शेयर्स आर हेल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, वह प्राइवेट कंपनी जिसमें सारा शेयर एक सिंगल आदमी ने होल्ड करके रखा है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, एक होंगे, क्योंकि सारा शेयर यदि एक आदमी लेके रखा है तो शेयर होल्डर कितना होगा, एक होगा। और ओपीसी याद रखिएगा हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड जो ओपीसी अपना एंड में जो कंपनी रहेगी, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा रहेगा, याद रखिएगा। तो इसका शॉर्टकट जो बनाया हूं मैं देखिए, एनवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शॉर्टकट को देखिए, इसको याद रखने से भी हो जाए। यह हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितना है, एक है, और सारा शेयर एक सिंगल इंडिविजुअल ने लेके रखा है, याद रखिए। अब नेक्स्ट में आ जाइए। डोरमेंट कंपनी इज ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग कंपनी, याद रखिएगा। सोया हुआ कंपनी को ही डोरमेंट कंपनी बोलते हैं, याद रखिएगा। सोया हुआ कंपनी मतलब क्या, कंपनी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सोया हुआ है। तो किसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी, ध्यान से समझिए। When the company is created, जब मैंने कंपनी बना ली, बट कंपनी कैनोट स्टार्ट बिजनेस ड्यू टू सम डिफिकल्टीज। इन देखिए क्या हुआ, चीज को समझिए, मैंने एक कंपनी बना ली लेकिन कंपनी का बिजनेस में स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, किसी भी रीजन से, हमको फंड नहीं मिल रहा, हमको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, या कुछ भी रीजन से हम कंपनी का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आरओसी के पास जाएंगे, उससे एक अप्रूवल लेंगे कि कंपनी का हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कंपनी का हम फर्दर कंप्लाइंसेस जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा है मतलब प्रॉफिट नहीं है। तो उस केस में आरओसी एक अप्रूवल दे देगा कि आप इसको डोरमेंट कंपनी हम लोग मान लेंगे। उसमें क्या होगा, आपको फर्दर कंप्लाइंसेस करने की दरकार नहीं, कंपनी में कोई खर्चा नहीं होगा, कंपनी एक स्लीपिंग, एक सोए हुए मोड में चल जाएगी। चीज को समझिए क्या लिखा है, when the company is created but cannot start business due to some difficulties, in such a case it can take approval from ROC। उस केस में हम ROC से अप्रूवल लेंगे, और अप्रूवल के बाद कंपनी स्लीपिंग मोड में चल जाएगी, स्लीपिंग स्टेटस में चल जाएगी, उसी को बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। और याद रखिए कंपनी मैक्सिमम डोरमेंट 5 साल तक कंपनी सो सकती है, मतलब डोरमेंट हो जाएगी तो फर्दर हमको उसमें कंप्लाइंसेस नहीं करना पड़ेगा। कंप्लाइंसेस मतलब हर साल उसका जो बैलेंस शीट रिटर्न वगैरह बनाते हैं वो बनाने का दरकार नहीं होगा, वो कंप्लाइंस करने का दरकार नहीं होगा, वो सोई हुई कंपनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है 5 साल तक। 5 साल से ज्यादा डोरमेंट का स्टेटस नहीं मिलता है, याद रखना। आगे आ जाइए, इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव मतलब क्या, एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है मतलब चीज को समझिए, एक कंपनी विच इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस फॉर लास्ट ईयर्स, और नॉट फाइल एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट फॉर लास्ट ईयर्स। वह कंपनी जो लास्ट 2 साल से कोई बिजनेस नहीं कर रही है, या 2 साल से कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट वगैरह फाइल नहीं कर रही है, एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही है, याद रखिए उसी को बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। बहुत सिंपल था, खाली नॉलेज में समझिए कि इनएक्टिव कंपनी क्या है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सिंपल भाषा में होल्डिंग कंपनी मतलब वह कंपनी जो दूसरे पे कंट्रोल कर रही है। सिंपल भाषा में समझिए होल्डिंग कंपनी मतलब क्या,
वह कंपनी जो दूसरे कंपनी पे कंट्रोल कर रही है उसी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जो कंट्रोल कर रही है वह उसको बोलते हैं होल्डिंग, और जो कंट्रोल हो रही है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, ए कंपनी विच कंट्रोल अनदर कंपनी इज होल्डिंग कंपनी। कंट्रोल मतलब क्या, दूसरा कंपनी का 50%, कम से कम 50% शेयर खरीद रहे, मतलब दूसरा कंपनी का 50% शेयर खरीद ले रहे हैं, तो वो आपके कंट्रोल में आ गए। और कंट्रोल में आ गए मतलब हम बन गए होल्डिंग कंपनी, और जो कंट्रोल में आ रही है वो बन गई सब्सिडियरी कंपनी। याद रखिए कि एग्जांपल लिया है मैंने, देखिए आईटीसी कंट्रोल जॉन प्लियर। आईटीसी क्या कर रही है, जॉन प्लियर का 50% से ज्यादा शेयर खरीद के रखी है, तो आईटीसी हो गई होल्डिंग कंपनी और जॉन प्लियर हो गई सब्सिडियरी कंपनी। सिंपल भाषा में लिस्टेड कंपनी देखिए, वह कंपनी जिसका शेयर लिस्टेड है, कंपनी हुज शेयर आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी मतलब वह कंपनी जिसका शेयर लिस्टेड नहीं है। एसोसिएट कंपनी सिंपल भाषा में, यदि आप किसी कंपनी का 20% से ज्यादा, मतलब 20%, कम से कम 20% शेयर खरीद ले रहे हो, तो वो हो गए आपकी एसोसिएट कंपनी। मतलब यदि हम किसी कंपनी का 20% शेयर खरीद लेते हैं तो वो हो गई एसोसिएट कंपनी। या तक 20% से 50% तक शेयर है उसका, तो एसोसिएट हो गई। और 50% से ज्यादा ही शेयर होते ही आपके कंट्रोल में आ गई, और वो हो गई आपकी सब्सिडियरी कंपनी। तो एसोसिएट कब तक रहेगी, 20 से 50% तक। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी का एक टेबल देखेंगे, तो इससे आपका काफी डाउट क्लियर हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में क्या कौन कौन सा कंपनी आएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और क्या क्या आ जाएगा, स्मॉल कंपनी और 1% कंपनी। याद देखिए, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स हो गया आपका, प्राइवेट और पब्लिक दो याद रहे तो भी काम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। और अदर क्लासिफिकेशन में कुछ भी लिखिए आप, गवर्नमेंट कंपनी लिखिए, एसोसिएट कंपनी लिखिए, बैंकिंग कंपनी लिखिए और फॉरेन कंपनी लिखिए। याद रखिएगा, बैंकिंग कंपनी मतलब वह कंपनी जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्टर्ड हुई है। याद रखिएगा। और एट लास्ट फॉरेन कंपनी, ध्यान से सुनिए, फॉरेन कंपनी का एक सिंपल सा मीनिंग समझ करके, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वह कंपनी जो इंडिया से बाहर बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में है। बस इतना याद रखिएगा। अब एक लास्ट एक तो चीज बता रहे, कंपनी मतलब क्या होता है, याद रखिए। इंडियन कंपनीज एक्ट में बोला गया है, वह कंपनी, कंपनी मतलब उसको माना जाएगा जो रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट, मतलब वह कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है। कंपनीज एक्ट 1956 हो, 2013 हो या उससे पहले, याद रखिए। तो इंडिया में कंपनी किसको मानेंगे, वह कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ किस पे एप्लीकेबल है, याद रखिएगा, इंडियन कंपनी प्लस बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है, फॉरेन कंपनी हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होती है, इसीलिए उस पर कंपनी लॉ एप्लीकेबल, याद रखिएगा। तो कंपनी लोग कंपनी पे भी एप्लीकेबल है प्लस बॉडी कॉर्पोरेट पे भी एप्लीकेबल है। बस इतना ही चाहिए। और यदि मेरा क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, वहां पर फोन कीजिए और बताइए। और मेरा क्लासेस अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।